Hello everyone, this is Anjali Sani and now we are doing the trigonometry chapter for all competitive exams and we follow the book Arithmetic and Objective Arithmetic SSC and Railway Exam Special. This is not for SSC or Railway Exam, this is for all private exams, all government exams. ओके एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो देखिए चैप्टर 36 एक्सरसाइज 36 क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। देखिए राइट एंगल्ड बोला गया है एट बी, तो देखिए ये राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स this 90 degree angle, okay, then which value of the following is true। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। ऑप्शन ए जो गिवन है दैट इज AB अपॉन AC दैट इज इक्वल्स टू sin C। ऑप्शन बी इज BC अपॉन AB दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट C। Option C is AC upon AB that is equals to cos C, and the last part is AB upon BC that is equals to secant C। तो देखिए आपको पता है कि परपेंडिकुलर this PBP upon HHB perpendicular base perpendicular hypotenuse and this base बोलते हैं जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस ट्रिक से जो है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एंगल आपको क्या लेकर चलना है, जो भी आपको गिवन है सब में एंगल C गिवन है, तो इस एंगल C के अकॉर्डिंग आपको देखकर चलना है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर एंड जिस साइड पर ये एंगल बना हुआ है दैट इज बेस। आपके पास ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज एंड ये आपका परपेंडिकुलर है, राइट। तो देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर AB अपोन में अगर आप AC लिखते हैं दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो साइन जो बोलता है दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज AB अपॉन में AC इज हाइपोटेन्यूज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब जैसे आप चेक करेंगे ऑप्शन बी टेंजेंट C आपको निकालना है। दिस इज फॉर साइन फर्स्ट एंड दिस सेकंड फॉर कॉस एंड थर्ड इज फॉर टेंजेंट, ओके। तो आप देखिए टेंजेंट आपको अगर यहाँ से निकालना है, फाइंड आउट करना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज AB। क्या ये AB है? नहीं है, तो ये इज क्रॉस, ओके। एंड कोस क्या बोलता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस इज BC एंड हियर इज AC, दैट इज नॉट करेक्ट, ओके। सेकेंड आपका ऑपोजिट होता है कोस का, इसका ऑपोजिट दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है? AC एंड हियर इज AB, so this is not right answer। option A is the correct answer, right। Second question is if sin theta is 1 by root 2 and cos theta is also 1 by root 2, then what is the value of cot theta। देखिए sin theta is equals to 1 by root 2, cos theta is also equals to 1 by root 2, and what is the value of cot theta? You know that very well, that is cot theta is equals to cos theta upon sin theta। In the last videos में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है और उनमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर कराया गया है। तो आप वहाँ से इनको चेक कीजिएगा कि आपका कॉट थीटा कोस अपॉन साइन भी होता है एंड 1 अपॉन टेंजेंट भी होता है। यहाँ पर आपको वैल्यूज दी गई है साइन एंड कोस की, तो आप उसको साइन एंड कोस के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए
cos थीटा की वैल्यू है आपके पास 1/√2 एंड sin थीटा ऑल्सो 1/√2। ये कंप्लीट वैल्यू कैंसिल होकर आपको आंसर देती है 1, राइट। तो देखिए ऑप्शन है इसके 0, 1, √2 एंड 2, तो 1 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन क्वेश्चन थर्ड इज Question third is, if sin theta is √5/3 and cos theta is 1/3, then find the value of tangent theta. देखिए sin theta is √5/3 and cos theta is 1/3, then value of tangent theta, and options are √5, √5/9, 3/√5 and √5/6। तो आपको टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड टेंजेंट इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। तो साइन थीटा की आप वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, दैट इज √5/3 डिवाइड बाय कॉस थीटा, दैट इज 1/3। तो आप कैसे करेंगे इसको, ये जो नीचे आपके डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऑपोजिट हो जाएगी, दैट इज 5/3 इंटू 3/1। ये वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है 3/1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट एंड √5/1, 1 इज नॉट मैटर हियर, तो √5 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, देखिए, इफ टेंजेंट थीटा इज 3/4 एंड थीटा इज एक्यूट देन कोसेकेंट थीटा। देखिए आपको वैल्यू गिवन है टेंजेंट थीटा की, दैट इज 3/4 एंड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कोसेकेंट थीटा की, राइट। तो देखिए आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस ट्रिक से टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका क्या मतलब है, ये परपेंडिकुलर और बेस आपको गिवन है। जब परपेंडिकुलर एंड बेस आपको गिवन है तो क्या आप वहां से हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते हैं। आपने वैल्यू आपने जो थ्योरम पढ़ी है हाइपोटेन्यूज थ्योरम, आप बोल सकते हैं उसे। देखिए ये ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से आप करेंगे इसको, परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4। ये आपको हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करना होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस इज 4 स्क्वायर प्लस दिस इज 3 स्क्वायर, तो दिस 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4 4 is 16, 3 3 is 9, that is equals to 25 and hypotenuse square is equals to 5 square, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे आप, तो हाइपोटेन्यूज इज 5। ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं। आपको पता है कोसेकेंट जो होता है वो 1/sin के इक्वल होता है, कोसेकेंट इज 1/sin थीटा एंड sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। 1/perpendicular अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है ऑपोजिट होगी, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास वैल्यू बनेगी। यहां से देखिए हाइपोटेन्यूज इज 5 एंड परपेंडिकुलर इज 3, ये आपके पास आंसर आ रहा है। एंड ऑप्शंस आर क्वेश्चन नंबर 4, 5/4, 5/3, 4/3 एंड 4/5। तो ऑप्शन बी 5/3 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और इस ट्रिक से जो है आपके सभी
जितने भी हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के सभी इजीली सॉल्व हो जाएंगे, राइट। तो देखिए कैसे आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ cosecant थीटा इज √10 एंड थीटा इज एक्यूट, देन secant थीटा आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, cosecant थीटा इज इक्वल्स टू √10 एंड secant थीटा आपको फाइंड आउट करना होगा। एक ही ट्रिक आपके पास है, एक तो आपके पास ये चीज है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से भी आप उसको निकाल सकते हैं। दिस फर्स्ट टर्म इज फॉर साइन थीटा एंड cosecant थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा होता है, राइट। तो देखिए आपको पता है cosecant थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, √10। तो देखिए 1 बाय साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू √10। आप यहां से साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √10। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 बाय √10, राइट। जब आपके पास साइन थीटा है उसका बिल्कुल सेकंड टर्म जस्ट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा, राइट, cos थीटा। cos थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन secant थीटा। जब आपका cos जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो secant क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेन्यूज आपको नहीं पता, आपको क्या वैल्यू पता है, सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज पता है, बेस नहीं पता है। तो बेस इसके लिए आपको क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपको वैल्यू पता है परपेंडिकुलर 1 and hypotenuse that is √10, right। तो देखिए इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, 10 यहाँ पर आपके पास है वैल्यू b स्क्वायर प्लस 1 को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे -1 दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, 10 - 1 दैट इज 9 एंड दैट इज बेस स्क्वायर। 9 को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे एंड बेस की वैल्यू आपके आती है यहाँ पर 3। तो देखिए हाइपोटेन्यूज इज √10 एंड बेस इज 3। तो ये आपके पास आंसर आ गया है एंड ऑप्शंस आर √10/3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे आपको चेक करने की ही जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। If sin theta is equals to √3/2, then the value of cosecant theta plus cot theta, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। सबसे पहले देखिए sin theta is equals to √3/2 that is perpendicular upon hypotenuse। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से बेस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन आप जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप इसका निकाल सकते हैं। यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। हाइपोटेन्यूज इज 2, परपेंडिकुलर इज √3। देखिए 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज √3 का स्क्वायर, राइट। स्क्वायर से आप रूट कैंसिल आउट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 3 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, 4 - 3 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो 1
इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास प्लस माइनस वैल्यू आएगी, लेकिन आपके पास जितनी भी वैल्यूज आएंगी, कोई भी एंगल में लोगे आप या कैसे भी लोगे, तो ऑलवेज आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी होगी इस तरीके से। तो बेस की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 1, राइट। अब आपको निकालना क्या है यहाँ से, देखिए कॉसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट, ये वैल्यूज आपको निकालनी है। एंड कॉसेकेंट थीटा आपकी किसके इक्वल होती है वैल्यू, 1/sin के, राइट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1/sin लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको पता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर बनेगा। देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर प्लस कोट क्या होता है, टेंजेंट, ये लास्ट वाले टेंजेंट की वैल्यू होती है, टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, राइट। तो देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ओके। तो देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है आपको 2, परपेंडिकुलर इज √3 प्लस बेस इज 1 एंड परपेंडिकुलर इज √3। एलसीएम लीजिए आप इसका, एलसीएम इज √3, 2 + 1 दैट इज 3/√3। तो आपके पास ऑप्शंस इनमें से नहीं है, आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। अगर आपके पास आपने डायरेक्ट ऐसे आंसर निकाला और आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप डेनोमिनेटर में देखिएगा, डेनोमिनेटर में अगर आपके पास रूट की वैल्यू है तो आपको उसको रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज कीजिए, देखिए 3√3 एंड दिस इज √3 स्क्वायर एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 3√3/3, 3 से 3 कैंसिल आउट एंड √3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज 2√3, ऑप्शन बी इज 2 + √3, ऑप्शन सी इज √3, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। If 5 tangent theta is equals to 4, then the value of this 5 sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 3 cos theta, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7th क्वेश्चन इज 5 tangent theta is equals to 4। सबसे पहले देखिए आप यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालिए, दैट इज 4, ये 5 इधर आएगा तो 4/5, राइट। और यहाँ से देखिए टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ आपकी वैल्यू है परपेंडिकुलर और बेस की। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस इज 5 प्लस परपेंडिकुलर इज 4, 5 5 is 25 plus 4 4 is 16 and that is 41। हाइपोटेन्यूज इज √41, ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ रही है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से sin थीटा की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज 4, हाइपोटेन्यूज इज √41, राइट। एंड सेकंड टर्म इज cos थीटा, cos थीटा की भी निकाल लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज √41। तो अब डायरेक्ट जो ये दोनों वैल्यूज जो है आपको यहाँ पुट करनी है, देखिए 5 into sin थीटा 4/√41 माइनस 3 into cos थीटा दैट इज
5/√41 डिवाइड बाय, नीचे आपको देखिए डिनोमिनेटर में 5 sin थीटा, सेम 5 इंटू 4/√41 प्लस 3 cos थीटा दैट इज 5/√41। इसको आपको सॉल्व करना है। 5 4 20/√41 माइनस 3 5 15/√41 एंड डिवाइड में 20/√41 माइनस 15/√41। अब आपको इसको क्या करना होगा, माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद क्या वैल्यू आएगी यहाँ से 20 माइनस 15 दैट इज 5/√41 एंड डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास प्लस वैल्यू है 20 प्लस 15 दैट इज 35/√41। देखिए आप जैसे ही इसको ऑपोजिट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो 5/√41 मल्टीप्लाई क्या बनेगा √41/35। ऑपोजिट कर दिए इसको, √41 से √41 कैंसिल आउट, 5 × 5 5 7 × 35, तो 1/7 राइट। तो देखिए ऑप्शन ए इज 2/5, ऑप्शन बी इज 1/7, ऑप्शन सी इज 2/7 एंड ऑप्शन डी इज 5/7। तो ऑप्शन बी दैट इज 1/7 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। हियर वी गो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4, यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू दी गई है एंड इसी वे में आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। cot थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 एंड दिस इज opposite of the tangent that is base upon perpendicular। तो बेस यहाँ पे 4 है एंड परपेंडिकुलर आपके पास 3 है। तो हाइपोटेन्यूज निकालिए सबसे पहले, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर राइट। तो बेस इज 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 3 एंड 3 स्क्वायर। 4 4 is 16 plus 3 3 is 9 that is 25 and 25 is 5 square। 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कीजिए तो हाइपोटेन्यूज आपके पास वैल्यू आ गई 5 राइट। आपको वैल्यू निकालनी किसकी है, 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइड बाय 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यूज निकालिए। देखिए sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5। तो sin थीटा की वैल्यू आपके पास 3/5। इसी तरीके से आप cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा इज base upon this hypotenuse and base is 4, hypotenuse is 5। ये आपके पास cos की वैल्यू, दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर sin cos की यहाँ पुट कीजिए। 5 into sin थीटा दैट इज 3/5 प्लस 3 into cos थीटा दैट इज 4/5 डिवाइड बाय 5 sin थीटा 3/5 माइनस 3 into cos थीटा दैट इज 4/5 राइट। देखिए 5 3 = 15/5 प्लस 3 4 = 12/5 एंड हियर 5 3 = 15/5 माइनस 3 4 = 12/5। तो एलसीएम लीजिए इनका, डायरेक्ट आप ऐड भी कर सकते हैं। 15 + 12 27/5
divide by 15 minus 12, that is 3 by 5. This term, this denominator is opposite, करिए इसको opposite, 5 by 3. देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. तो 9 इज द राइट आंसर. ओके, तो देखिए ऑप्शन ए इज 1 by 9, ऑप्शन बी इज 1 by 3, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 9. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 9. राइट. 9th क्वेश्चन करते हैं. देखिए क्वेश्चन 9 इज इफ sin a ratio cos a, that is 4 by 7, then the value of this term. देखिए sin a upon cos a, that is 4 by 7, right. और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 7 sin a minus 3 cos a upon 7 sin a plus 2 cos a. आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप इसको कैसे करेंगे? देखिए फर्स्ट इज साइन की वैल्यू, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको. साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में कोस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4 by 7. तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये टर्म आपके ऑपोजिट होगी, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड दैट इज 4 by 7. हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 4 by 7. परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है एंड बेस की वैल्यू 7 है. तो आपको हाइपोटेन्यूज निकालना होगा यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस इज 7 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 4 एंड दैट इज 4 स्क्वायर. 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16 एंड दैट इज 65. तो हाइपोटेन्यूज यहां से निकल रहा है √65. ओके, तो देखिए साइन की वैल्यू आप निकालेंगे. साइन और कोस ही यूज हो रहा है, तो साइन और कोस की आप पहले वैल्यूज निकालिए. साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज 4. हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला √65 एंड कोस थीटा. कोस थीटा यहां से क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज 7, हाइपोटेन्यूज इज √65. ये दोनों वैल्यूज जो है आपको यहाँ पुट करनी होंगी, दैट इज 7 इंटू साइन ए दैट इज 4 by √65 माइनस 3 इंटू कोस ए दैट इज 7 by √65 डिवाइड बाय 7 इंटू 4 by √65 प्लस 2 इंटू 7 by √65. राइट. 7 4 जा 28 by √65 माइनस 3 7 जा 21 by √65. इसी तरीके से यहाँ से करेंगे आप. 7 4 से 28 by √65 प्लस 2 7 जा 14 by √65. अब यहाँ से क्या वैल्यूज बन रही हैं? देखिए एलसीएम सेम है तो हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस करेंगे. 28 माइनस 21 दैट इज 7 by √65 अपॉन में 28 प्लस 14 दैट इज 42 by √65. तो ये जो डेनोमिनेटर में टर्म है इसको ऑपोजिट कीजिए. √65 by 42. √65 कैंसिल आउट. 7 1 जा 7, 7 6 जा 42
दैट इज 1/6। आंसर आ रहा है 1/6। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 and that is question number 10, if tangent A is equals to 1/√7। टेंजेंट ए की आपको वैल्यू गिवन है, टेंजेंट थीटा की, एंड बाकी आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। देखिए टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/√7। आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ऑप्शंस आर -3/4, -2/3, 2/3 एंड 3/4। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। साइन थीटा आपकी, टेंजेंट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हाइपोटेन्यूज निकालना होगा एंड पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। देखिए p इज √7 1, p इज 1 एंड b इज √7। 1² 1 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा एंड हियर इज 7। देखिए 8 यहाँ पर वैल्यू आ रही है, हाइपोटेन्यूज इज √8। अब डायरेक्टली देखिए, ठीक है, यहाँ जो आपके पास वैल्यूज यूज हो रही हैं दैट इज कोसिकेंट एंड सीकेंट। कोसिकेंट आपके पास वैल्यू होती है 1/sin। कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1/sin। 1/sin दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो देखिए हाइपोटेन्यूज आपने अभी फाइंड आउट किया √8 एंड परपेंडिकुलर इज 1, राइट। एंड सेकंड इज सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा दैट इज 1/cos, 1/cos के इक्वल होता है एंड cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट क्या बनेगा आपके पास? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज √8 एंड बेस इज √7, राइट। देखिए कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज √8² माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा √8/√7। इन दोनों का स्क्वायर, आप इसको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं आप। ओके, देखिए आप डिवाइड बाय कोसिकेंट √8² प्लस √8/7 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आप रूट कैंसिल आउट करेंगे दैट इज 8 माइनस 8/7। हियर इज 8 प्लस 8/7। अब आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम इज 7, 8 7 56 माइनस 8 एंड हियर इज 7, तो 56 प्लस 8 and that is equals to 48/7 divide by 64/7। ये जो डेनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है ये ऑपोजिट करेंगे आप। 48/7 मल्टीप्लाई 7/64। 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे आप। 8 6 जा 48, 8 8 जा 64। ओके, 2 3 जा 6 and 2 4 जा 8। तो 3/4 is the right answer. 3/4 that is option D is the right answer. Option D is the correct answer. इसी वे में आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री की जितनी भी मैंने आप वीडियोस अपलोड की हैं, आप उनको ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।